ये वाला देखा क्या आपने? लेटेस्ट आ गया भाई, खबर आ गई देखो। Friends, came to give you a big update. The Instagram handle of Cockroach Janta Party is probably going down very soon because Abhijit Dipke has lost access to that account and he is not able to. इंस्टाग्राम का भी एक्सेस चला गया, मतलब अभी तक तो मेरे को यही याद था ना कि वो ट्विटर वाला उड़ा दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम का भी एक्सेस पर है ही नहीं अब। आप एक्सेस कर पा रहे हो क्या अभी राइट नाउ, अगर आप देखो तो? किसको मतलब कि? हाँ 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 हाँ, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, हाँ, अभी तो चल अभी रहा है, लेकिन चल रहा है, इसका 10-11 मतलब घंटे से कि कोई पोस्ट नहीं गई है। लेकिन 10-11 घंटे से कोई पोस्ट नहीं डला है, इसका मतलब है कि एक्सेस नहीं मिला है। तो दोनों जगह से चला गया है, ट्विटर से भी चला गया है और उससे भी चला गया। ट्विटर तो बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गया था ना, मतलब कि ट्विटर तो मतलब 2 सेकंड के अंदर में जो भी चीजें करवानी थी वो तो करवा रहा था। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर कि जैक डॉर्सी जब थे पहले, तो जैक डॉर्सी का एक वीडियो आया था, वो मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया, कि यहाँ पर जैक डॉर्सी ने स्पेसिफिकली नाम लेकर के बोला है कि भाई हमको बोला गया था, हर बार हमको बोला जाता है। जैसे ही अब सुनते हैं क्या बोला जैक डॉर्सी ने। Some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company. And as someone with principles, how did you navigate that? India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow through, and this is India, a democratic country. Turkey. तो वो जैक डॉर्सी ने आकर के बोला हुआ है पहले ही, वो तो चल रहा है अभी तक, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है कि जो भी आवाजें आ रही हैं डिसेंट की, वो तो मतलब कि मतलब हैट्स ऑफ टू मोदी जी, मतलब हैट्स ऑफ टू मोदी जी। मोदी जी अपनी बात के जो पक्के हैं ना, मतलब उन्होंने बोला था बेटा नॉर्मल मीडिया क्या, सोशल मीडिया सबको अच्छे से हैंडल किया जाएगा, और सबको अच्छे से हैंडल किया गया। नहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था ना, एक आई थिंक ब्रिटिश पत्रकारी थी, उसने पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट्स हैं क्या व्हेन ही वाज सीएम ऑफ गुजरात, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मेरे को एक रिग्रेट है कि मैं मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया 2002 के दौरान में, तो अब अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको कंट्रोल करूंगा जबरदस्त तरीके से। तो ही डिड, ही डिलीवर्ड। तो ये तो हो गई भाई, ये तो हो गई 100%। बट हाँ प्लीज प्लीज, बट हम इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टार्ट करते आगे, मतलब थोड़ा हमारा कोल्ड ओपन तो हो गया, बट जब तक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आकाश बनर्जी हैं देशभक्त वाले, उनका मैं एक देख रहा था, तो ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे बंद करवा दिया सरकार ने, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगते हैं, बट उसके बाद ये इट्स नॉट अबाउट कि कोई अकाउंट बंद करना इज जस्ट हो गया काम। लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो तो रहेगा ही रहेगा। जैसे बाकी देशों में हमने देखा अपने सराउंडिंग में कि सरकार ने, जैसे नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया था कंप्लीटली। उनको लगा कि सोशल मीडिया बंद कर दो, डिसेंट खत्म हो जाएगा, बट हुआ उसका उल्टा। सोशल मीडिया बंद करते ही, मतलब यहाँ पर मैं सिनोनिमस नहीं बोल रहा हूँ दोनों को कि ये सीजेपी का अकाउंट बंद करने से सब कुछ लोग पागल हो जाएंगे, बट जो इनकी ग्रोथ हुई है, जो अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है, उसके हिसाब से लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो स्पेशली जो लोग इंटरनेट चलाते हैं आज की तारीख में, 15 से 30 साल के जो लोग हैं, उनके अंदर गुस्सा तो रहेगा ना, वो गुस्सा थोड़ी ना चला जाएगा, तो वो गुस्सा सड़क पर आ जाएगा। फिर जो 2012 में 2011 में जो यूपीए 2 के दौरान हुआ था, वही ना हो जाए, सरकार को इस बात की बहुत चिंता है। तो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट जो कि मैं अग्री करता हूँ आकाश के साथ में कि ऐसा हो सकता है, तो वो इसका रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, 20 मिलियन क्या होते हैं, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन अ बकेट फॉर इंडियाज पॉपुलेशन, राइट। कि और वैसे भी जो हमने पहले बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है डज नॉट ट्रांसलेट टू ऑफलाइन वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड होता है। कुछ जो नेता होते हैं, जैसे कांग्रेस का तो जो आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी से डबल है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना है उनका जो फॉलोअर काउंट है, 1.5 गुना है, राइट। 13-14 मिलियन है कांग्रेस के और बीजेपी के 8 मिलियन है।
तो पर आप रियल वर्ल्ड में देखो ना, रियल वर्ल्ड में तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, एक स्टेट को छोड़कर, 2 स्टेट को छोड़कर। तो इससे कुछ ट्रांसलेट नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंद नहीं करवाएंगे, और बंद करवाएंगे भी तो थोड़े टाइम के लिए, फिर उसको शुरू कर देंगे। बट मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा गरम गरम मुद्दे को उठाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, कि सबसे पहले आपका क्या मुद्दा है? हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा सा इस बारे में अपने लाइव Q&A में, बट ये डेडिकेटेड वीडियो हम बना रहे हैं CJP पर, क्योंकि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है, हमसे पूछ भी रहे हैं। तो आपका क्या है भाई साहब इस मामले में पर्सपेक्टिव? सबसे पहले गुड है, बैड है, क्या है? बाकी सबको कॉन्टेक्स्ट तो सबको पता ही है। डिसेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, डिसेंट जगह ढूंढ रहा है। मुझे तो बस ये पता चल रहा है कि डिसेंट जगह ढूंढ रहा है, और वो अलग अलग फॉर्म में आएगा। आई एम नॉट श्योर, एंड आई एम वेरी स्केप्टिकल कि कॉकरोच जनता पार्टी के कामयाब होने की संभावना मुझे कम नजर आती है। बट गिवन दैट, मुझे डिसेंट बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। मुझे ये पता चल रहा है कि ठीक है, लोग नाराज हैं, एक और छोटी मोटी जनता नहीं, काफी बड़ा। उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को तो केटर कर लिया, जो जो एक उम्र दराज लोगों वाली जो पॉपुलेशन थी, नेशनलिस्टिक और रिलीजन का जो कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कन्वर्ट किया, इस्तेमाल किया, और उन्होंने उसको पिछले 15 सालों से इस्तेमाल ही कर रहे हैं। लेकिन इस पिछले 15 सालों के अंदर में वो बच्चे अब 25 से 15 वाले जो ब्रैकेट है, वो पैदा होकर के 15 तक पहुंच गए, जिन्होंने केवल अपनी जिंदगी इसी माहौल में देखी। और जो उस पर्टिकुलर साल 15 से लेकर के जो लोग 25 और 30 तक गए होंगे, उन्होंने भी पिछले 10-15 सालों के अंदर में इंडिया के अंदर में एक ही पर्टिकुलर चीज देखी है। उनके पास वो कंटेक्स्ट नहीं है कि चीजें किस तरीके से साइक्लिकल फॉर्म में चलती हैं। तो अब ये अगली साइकिल का चिंगारी शुरुआत नजर आ रही है मुझे। कॉकरोच पार्टी से मुझे कोई वो मतलब कि नजर नहीं आ रहा है, वो बस एक ट्रेंड की तरह मुझे नजर आ रही है। लेकिन डिसेंट इज द रियल थिंग जो कि मुझे नजर आ रहा है, और वो अगर कन्वर्ट होता है किसी और फॉर्म में तो गुड, ग्रेट। तो इसका मतलब आप एंटी नेशनल हो। नहीं, डिसेंट का आप देखें ना, आप यहाँ देख लो ना, जब आप ये देखो डिसेंट यहाँ से आपको नजर आएगा, जब रेखा जी बच्चों को बोलने की आई कि सॉ दैट। हमारी आवाज में आवाज मिलाओ, तो उन्होंने मना कर दिया बच्चों ने आवाज में आवाज मिलाने से। यूथ ने सीधे वहां ये पर गलती करते हैं सारे नेता, सारे नेता ये गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लेकिन वो ज्यादातर वो ओवर कॉन्फिडेंस काम करता है। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक नेता को लोग बोल रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, वो बंदा चिल्लाया जय श्री राम, जय श्री राम, और भग गया, है ना। तो वह कभी काम आ जाती है कभी कभी। लेकिन यहाँ आप बैठे थे पढ़े लिखे ऑडियंस के बीच में, तो वहां पर संभावना थी कि थोड़ा सा आ जाए, तो वो हुआ उनके साथ। इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे। हाँ, क्या ये कठोर है? अभी तो नहीं आई आवाज। हाँ। भाई अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? भाई ये पैदल चलने वाले जो लोग हैं, टो 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 टो। तो ये पर्टिकुलर चीज मुझे नजर आ रही थी, जैसे ये वाला डिसेंट है ना। ये आपने वो देखा कि नहीं देखा? आपने जो ये वो दिल्ली का जो कौन सा है, वो जो भोजपुरी सिंगर था, मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा उसका। रवि किशन और मनोज रवि किशन के दूसरा जो था, दूसरा बंदा, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का एक स्टेटमेंट था, आई डोंट नो कितना सही कितना गलत है, डोंट काउंट मी ऑन दैट, बट वो बोलता है कि अगर भारत 1 रुपए को बंद कर दे और 1 रुपए को 2 रुपए को 1 रुपए की तरह यूज करने लग जाए, तो डॉलर का जो रेट है वो 50 रुपए हो जाएगा, सीधे सीधे। अच्छा था, नाइस। तो फिर हम 2 रुपए पे क्यों रुक रहे हैं? 10 रुपए कर दे सीधे, सीधे 100 का नोट, 100 का पत्ता लेके नोट कर दो, एक के बराबर हो जाएगा। हाँ, वहां पे भी क्यों रुकना है? ऐसा करते हैं, उनकी इकोनॉमी भी अंदर ले लेते हैं, 10,000 का कर देते हैं, वेनेजुएला बना देते हैं। जैसे वियतनाम गया था ना मैं, तो वियतनाम में ऐसा ही हाँ। होता है
कि वियतनाम में उसका उल्टा कर रखा है लोगों ने, कि मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 100-100 मिलियन के नोट चलते हैं वहाँ पर, कि मतलब 1 मिलियन तो वहाँ पर है 1000 रुपए के बराबर में, कि मतलब 1000-2000 रुपए, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग, बट ऐसा है वहाँ पर कि मतलब मिलियन की ही बात करते हैं लोग वहाँ पर। तो वहाँ तो हर कोई मिलियनियर है भाई साहब। उन लोगों का मैथ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर वक्त कैलकुलेट करते रहना पड़ रहा है कि भाई वहाँ साहब पर ये कंफ्यूज करके उन्होंने ऐसा रखा है ना कि आप मिलियन में बात करते हो वहां पे जाकर, कि 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन का बस आप फोन का प्लान ले रहे हो। सोच सकते हो आप कि आप वहां पर बस 50 लाख रुपए का प्लान ले रहे हो फोन का, आप यू फील अमीर अमीर। तो हाँ, ये बात है। बट हाँ, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छी बात है जो आपने दिखा रहे हो अभी। मतलब वही जैक डॉर्सी वाले बता रहा हूँ मैं, कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन हम सुनते रहते हैं ना हमेशा, कि भैया वॉशिंग मशीन है बीजेपी, आ जाओ अभी, जो मर्जी जो व्यक्ति आना है आ जाओ और हम आपको वाइट कर देंगे। तो ये मतलब इंटरनेट माफ नहीं करता कभी। इंटरनेट दो चीजें मुझे पसंद है, इंटरनेट भूलता साफ नहीं करता और है। माफ नहीं करता है। तो ये देखें, लगाया कितना मस्त। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। छोटे लोग जेल जाने के, ये मगरमच्छ जलने चाहिए। पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। अरे वो क्या नाम है, हमारे मिनिस्टर गायब थे, वो बिहार वाले, मर्डर वाले, इसमें तो थे ही नहीं, वो मर्डर वालों को छोड़ दिया। यार बहुत लंबा हो जाता ना वीडियो, बट एक हाँ, बात के लिस्ट लिए बहुत। मोदी जी का मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि हम्म। जो भी हो ना, मतलब स्ट्रेटजी वैसे मोदी जी की नहीं होती है, यहाँ पर अमित शाह की होती है प्रिडोमिनेटली, और उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनकी होती है, बट मोदी जी इज लाइक द फेस ऑफ इट। बट इस मामले में जो भी बनाता है स्ट्रेटेजी, उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि क्या बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाई है, मजेदार। मतलब अभी जो वीडियो डाला है मैंने वो इसी रिलेशन में डाला है कि जो कबाड़ा किया है, दिमाग ही बंद कर दिया, जैसे ये वाला वीडियो है कि मतलब फटा हुआ हेलमेट है, दिमाग ही बंद कर दिया, और बाकी फिर तो क्या ही है। बाकी संकन लोग, कॉस्ट फैलेसी है ना, 15 साल हाँ, से आप मतलब संकीर्ण कि कॉस्ट आप फैलेसी है। उस व्यक्ति में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। हर व्यक्ति को आपने मतलब इन्हीं लोगों ने तो चिल्ला चिल्ला करके अपने ड्राइंग रूम का हालात चेंज किया था। घरों में अच्छे खासे नाटक चला करते थे डेली सोप वाले, वो सारे बंद कर करके, और हमारे सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप और इन सब लोगों ने वो जगह ली, और वो बात करते हैं घर पे बैठे हुए लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके बात करते हैं न्यूज एंकर से। और इतना चिल्लाया उन्होंने, इतना लोगों और को बोल मिस किया। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैंने 2014 में जब मोदी जी आए थे, उससे पहले आई वाज रियली सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी जी, कि भाई हाँ यार, कुछ करने वाला है बंदा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ही इज रियली गोइंग टू चेंज इंडिया। और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। आई डोंट नो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वोट किसको दिया था, बट हाँ, आई वाज लाइक रियली इन सपोर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट कि यार कुछ तो चेंज करेंगे। जो इन्होंने आतंक मचाया यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम पर, उसको तो कुछ चेंज करेंगे, नई पहचान बनाएंगे भारत की, जो कि उस टाइम पे सबको लग रहा था ऐसा। बट हाँ, बुरा माहौल वो तो है ही ना, साइक्लिकल नेचर सरकार का वो है ही ना। हर व्यक्ति आता है जैसे ही वो, मतलब केजरीवाल से बेहतरीन टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल क्या है इस दुनिया में उससे रिलेटेड। तो ये सब लोग उसी पर्टिकुलर थाली के चट्टे बट्टे निकले। अभी ये लोग सीधे सीधे वो भी नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते कि जी, क्योंकि अब इन्हें घर भी जाना है। तो आपको हर वक्त चिल्लाते रहे थे तो कैसे जाएं। 500 रुपया बढ़ता होता, कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने दो, कोई टेंशन नहीं है, खर्चा जैसे निकलता चलता रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ऐसे वीडियोस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। एक वो नहीं है कि मोदी जी तो मेरे साथ वो भी कर लें तो भी मैं वोट मोदी जी को ही दूंगा। दैट वाज लाइक मेरी कर भी दे तो भी मैं मोदी जी को ही दूंगा वोट। बट उससे एक्चुअली मैं आना चाहूंगा वापस से अपने मुद्दे पर, कि जैसे अपन बात कर रहे थे ना कि क्यों हम लोग स्केप्टिकल है। हम लोग दोनों ही प्रीटी मच आई थिंक सेम मुद्दे पर है, यहाँ पर सेम साइड पे है कि वी आर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को। मैं फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, जब से बनी है पार्टी। 10 दिन हो गए शायद, 10 दिन भी नहीं हुआ, इनफैक्ट हफ्ता भर भी नहीं हुआ, राइट, जहां तक मेरी समझ जाती है।
बट जो हम साइक्लिक नेचर की बात कर रहे हैं ना, कि जो एक आता है फिर वो चढ़ता है, फिर वो एकदम से गहराइयों में चला जाता है, वो खुद भी वैसा ही हो जाता है। जैसे हमने, बहुत पुरानी बात तो नहीं करूंगा जनता पार्टी की, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट बहुत पहले की बात है, बट इंडिया अगेंस्ट करप्शन हाँ 2011 हम सबको पता ही होगा कि हम उस सब धरने पर बैठे हुए थे पूरा देश, हाँ, मतलब है ना। लिटरली वो वन ऑफ द फ्यू मूवमेंट्स है इंडिया की हिस्ट्री में जो मैं बोल सकता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार मैं भी गया था, वी वर तो ऑल पार्ट आई ऑफ इट। कैन फील दैट कि लोग और जाते न्यूज, थे और अगर उस टाइम बुलाए। न्यूज चैनल कितना सपोर्ट कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि हाँ हाँ यार ये तो होना चाहिए यार। हाँ न्यूज चैनल उसको हाँ कॉन्स्टेंटली कवर कर रहे थे। ये कुमार विश्वास से लेकर अरविंद केजरीवाल तो थे ही, बाकी जितने भी लोग थे सारे मिलकर सामने आए थे। किरण बेदी भी बाद में जुड़ गई थी, हम्म। किरण बेदी भी बाद में जुड़ी थी, मतलब इन नॉट इनिशियल मोमेंट, बट हाँ जुड़ गई थी वो कुछ दिनों में ही। अन्ना हजारे घर चले गए बोलिए। अन्ना हजारे के सर पे पांव रखकर ये लोग सारे चढ़े, ठीक है। अन्ना हजारे को फिर उन्होंने कर दिया साइड लाइन कि हो गया तुम्हारा, अब तुम वो अडवाणी बन गए आम आदमी नहीं पार्टी के नहीं उसकी तरह इस्तेमाल किया ना, डोरमैट गांधी की की तरह। तरह। एक देयर वाज नहीं गांधी जो सेंट्रल, ठीक है डोरमेट आप कहना चाहो, लेकिन कि एक सेंट्रल फिगर चाहिए होता है ना उसके लिए किसी भी, क्योंकि भारत बड़ा भारत को ना वो चाहिए, मतलब कि जो हिस्ट्री रिपीट्स जैसे से होती सी नजर आती ना, लोगों को बिल्कुल वैसा सा माहौल मिला था। वाइट कलर के पर्दे थे वहां पे, जो जगह लगी हुई थी वो सारे वाइट कलर के पर्दे, वाइट बैठे हुए हैं ऊपर, ऐसे आमरण अनशन चल रहा है, इतने दिनों के बाद खाना खा रहे हैं। वो पूरी जो शुरुआती वाली फीलिंग रिक्रिएट करी ना, जो भारत जब आजाद हो रहा था उस समय पर जिस तरीके की हम्म फीलिंग्स आती होंगी, वो हम्म फीलिंग्स को पूरा का पूरा रिक्रिएट रिवाइव किया गया किया था उसमें। गांधी वाली, हाँ मस्त। बिल्कुल सही है। हाँ बट उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वही सब करना शुरू कर दिया जो बीजेपी कर रही थी, फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिया, वही सब, राम का नाम हनुमान का नाम वो सब लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वही गर्त में चले गए वो लोग भी सेम तरीके से। कोई डिफरेंस आज की तारीख में नहीं है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में और किसी भी पार्टी में, ठीक है। सेम सेम वो आता, राघव चड्डा उछले थे भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, वो पहले से पता था सब, मतलब एटलीस्ट वो रिज्यूमे तैयार कर रहे थे अपना कि मैं कहीं तो जाऊं, कहीं तो भागूं, कहीं ना कहीं तरीके से, जैसे कंपनी छोड़ने से पहले कोई कुछ करता है। लोग बहुत सपोर्ट किया जबरदस्त तरीके से, फिर वो निकल गए उधर। तो हर जगह पर ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। ये जो पार्टी बनी है, दैट्स व्हाई वी आर, एटलीस्ट आई एम वेरी मच स्केप्टिकल कि भाई ये लोग भी, क्योंकि इसका मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, अगर लगा देखा देंगे हम यहाँ पर, है ही नहीं उसमें ऐसा कुछ वो कि मैनिफेस्टो में मतलब कुछ नहीं है। वो सिर्फ हाँ एक मीम पेज की तरह काम कर रहे हैं, और मैं इसको बिल्कुल बोलूंगा मीम पेज है। सीजेआई ने बोला कि आप कॉकरोच हो, तो उन्होंने बोला सीजेआई को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। व्हाई डू आई केयर कि सीजेआई को क्या मिलेगा क्या हाँ नहीं मिलेगा? इट इज अ मुद्दा, बट इट्स नॉट दैट बिग अ डील। मुझे चाहिए सबसे मेन मुद्दा क्या होना चाहिए आज की तारीख में। अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, मैं बोलूंगा सबसे पहले मुझे साफ हवा दो, साफ पानी दो, और करप्शन फ्री सोसाइटी दो, और एजुकेशन को रिवाइव कर दो। 4 चीजें कर दोगे ना, बस जो भी विदेश में बैठा हुआ इंसान है वो भाग कर आएगा इंडिया वापस, क्योंकि नोबडी वांट्स टू लिव अब्रॉड। फंडामेंटल्स, हाँ ये फंडामेंटल है सही कर दो। फंडामेंटल्स, ना हाँ कि सीजेआई को सीट नहीं मिलेगी क्योंकि सीजेआई ने तुम्हें कॉकरोच बोल दिया। वही करा कि उसको उसका उसका वो दे दो, रेजिग्नेशन दिलवाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर का। मैनिफेस्टो में ये चीजें, मैनिफेस्टो में फंडामेंटल्स चीजें नहीं है। और बच्चों वाली ये बातें लिखी हुई खान हैं। खान सर का स्टेटमेंट आया था विच आई लाइक्ड, रियली लाइक्ड, क्योंकि मेरे ना हमेशा से इतिहास में एक आइडिया चलता है मेरे दिमाग में, विच वाज रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लगता था, ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, कि ना भाई पार्टीज क्यों एग्जिस्टेंस में आती हैं, क्योंकि भाई आप देखो ना कि ऊपर जाकर के एमएलए एमपी ये लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि भाई हर छोटे छोटे मुद्दे पे हर बंदे से बात नहीं की जा सकती ना, हर बंदे से वोट नहीं लिया जा सकता। इतिहास में आप जब 1940 की बात हो रही है, और लोगों ने क्या किया कि भैया देखो सब लोगों से बात नहीं हो सकती, टाइम नहीं है इतना, प्रतिनिधि दे दो अपना, उससे वो तुम्हारे लिए डिसाइड कर लेगा। यही यही प्रॉब्लम थी उसकी, सेंट्रल प्रॉब्लम, कि भैया प्रतिनिधि दे दो, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा, आप अपनी रजामंदी से एक व्यक्ति अपना भेज दीजिए। बात आगे बढ़ी और वही वो सिस्टम हम अभी तक चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, उसमें ब्लॉकचेन को अगर किसी तरीके से इंक्लूड कर दिया जाए, तो बिल्कुल एक मोहल्ले के लेवल पे वो चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने एक चीज़ जो सोची थी कि एक ऐप अगर बनी है, मतलब माय सेंट्रल आइडिया टू ऑब्सोलीट द आइडिया ऑफ पार्टीज़, हम्म ये मेरा आइडिया है। और
कॉकरोच जनता पार्टी के पास ये मौका था कि कॉकरोच को फेस बना करके इंसानों को ऑब्सोलीट कर दो। इससे 3-4 फायदे होते। एक तो किसी की पकड़ में नहीं आएगा कोई व्यक्ति, किसको जेल भेजोगे भाई? 2 बंदे कुछ बोलते हैं, एक बंदा उसका फेस बनता है, सरकार क्या करती है उसको उठा करके जेल में डाल देती है, वो चीज़ें थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं। जब फेस ही नहीं होगा, वो जो एनोनिमस, याद है आपको एनोनिमस जो लोग निकले थे जिन्होंने पनामा पेपर्स और वो जितनी भी चीज़ें लीक्स वगैरह खोजी थी, तो वो हैं ही बंदे एनोनिमस, वो कम्युनिटी है साइबर सिक्योरिटी वाले बंदों की, सही उसमें कोई शक्ल ही नहीं है। उसमें अग्री कोई शक्ल ही नहीं है, जब शक्ल ही नहीं है तो फिर किसको पकड़ोगे और क्या ही उखाड़ लोगे? तो इनके पास इतना तगड़ा मौका था कि अपनी आइडेंटिटी हम बनाते कॉकरोच कि वी आर कॉकरोचेस, लेकिन अगर मतलब उसके पेज पर उन्होंने ये लिख दिया है कि आई एम द फाउंडर और आई एम द फाउंडर ऑफ इट, और वो उन्हीं के इंटरव्यूज हर टीवी चैनल पे, अभिजीत नाम से ये व्यक्ति हैं, वो गलती हर टीवी चैनल्स पे उसका फेस बन करके इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, और नहीं मिल पा रही है उन लोगों को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी। या तो नेता टाइप का कोई आदमी मिल जाता है लोगों को फॉलो करने के लिए, वो भी नहीं एग्जिस्ट किया, और जो एनोनिमस हो सकते थे हम, वो एक हमारे से अपॉर्चुनिटी खो गई। तो मैं वापस आता हूँ, अपना बस 1 मिनट और लूँगा। तो मेरा आइडिया था कि प्लीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे मेरे घर के बाहर कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, केवल और केवल इसकी एक फ़ोटो डाल सकता हूँ मैं, और लोगों के पास क्या होंगे, लोगों के पास ना लिमिटेड वो होंगे, लिमिटेड कॉइन्स होंगे। लिमिटेड कॉइन्स हैं, और ये लिमिटेड कॉइन्स क्या नहीं किए जा सकते, रेप्लिकेट नहीं किए जा सकते, बढ़ाए नहीं जा सकते, घटाए नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन से सब चीज़ आप वो कर सकते हो। जिस भी पार्टी ने या जिस भी व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर जगह को सही करवाया, उसको कॉइन ट्रांसफर हो जाएँगे। मतलब ये एक इस तरीके का आइडिया था जिसके अंदर में आप अपने, क्योंकि आप देखो ना कि हम मोदी और राहुल गांधी को लेके इतना लड़ते रहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो बॉटम अप अप्रोच है ना ये। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए प्रॉब्लम, वो लेनी चाहिए अपने मोहल्ले की, मेरे इलाके की, मेरे सही जिले है की, मेरा मेयर, मेरा एमपी, मेरा मेयर, मेरा एमएलए। ये 3 बंदे हैं जिसकी गर्दन मुझे पकड़नी है। मैं उन करेक्ट सब आम आदमी उनको छोड़ कर के इनके पीछे पड़ा रहता है पूरे पूरे दिन भर, उन्हीं की न्यूज़ देखता रहता है पूरे दिन भर। अब इस पर्टिकुलर ऐप से ना गेमिफिकेशन का, ड्यूलिंगो ने जैसे गेम का इस्तेमाल किया है, वैसे गेमिफिकेशन करो, कॉइन दे दो, करेंसी बना दो, खेल बना दो, और जेन ज़ी इसको बिल्कुल ऐसे अडॉप्ट करते जैसे कि मतलब आहाहा! मज़ा ही आ गया, खेलने को भी मजा आ मिल गया रहा है, और उसके अंदर में कॉइन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसमें कोई करप्शन ज़ीरो हो जाता है उसके अंदर में, सीधी-सी बात है ब्लॉकचेन से। तो ये दिस वाज़ माय थिंकिंग एट वन टाइम पॉइंट। सही आइडिया है, बट एग्जीक्यूट करना अगेन उसको कितना पॉसिबल है कितना नहीं है वो अलग बात है। बट मेरा आइडिया यही है कि आपके इस अनोनिमिटी से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बट इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, इन्होंने क्या किया कि हर किसी को अपना खुला खाता फर्रुखाबादी दे दिया कि जो 1200 फॉलोअर वाले क्रिएटर हैं या 12 मिलियन वाले या 14 मिलियन वाले क्रिएटर हैं, सभी को उन्होंने बोला कि हाँ हम कॉकरोचेस हैं। तो अनोनिमिटी वाली चीज तो खत्म हो गई। ध्रुव राठी को इन्होंने मतलब ध्रुव राठी ने बोला मैं भी कॉकरोच हूँ, बाकी लोगों ने बोला मैं भी कॉकरोच हूँ। अर्पित अर्पित वाला, वो अर्पित एक्सप्लेन्स वाले नहीं, दूसरा अर्पित जो कि अर्पित शर्मा जो कि वो दाढ़ी वाला बंदा नहीं है, वो अर्पित एक्सप्लेन वाले भाई भी दाढ़ी वाले हैं। बट वो यू गेट माय पॉइंट राइट। अर्पित शर्मा जो कि बंदा बहुत वोकल है, वो भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कहीं रहता है। तो अब क्या हुआ कि जर्मनी में बैठा है ध्रुव राठी, वो भी कहता है मैं भी कॉकरोच हूँ। अर्पित शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो भी कह रहा है ये यूएसए में बैठा है। तो अब क्या हुआ कि इनको बाकी लोगों को क्या मौका मिल गया कि ये तो सारे विदेशी लोग हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, तो ये कर रहे हैं। वैसे वो कोई मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, विदेश में बैठा हो देश में बैठा हो कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बट उससे ये हो गया कि ये तो विदेश में बैठे हैं, तो कभी आकर एक पॉलिटिकल पार्टी कल को बनाना चाहेंगे तो भी नहीं बनेगी, क्योंकि आएंगे और मार पड़ेगी या फिर मिल जाएंगे किसी के साथ में, जैसे बाकी कन्हैया कुमार से लेकर बाकी लोग मिल गए और छुड़भैया नेता बन गए कांग्रेस में या दूसरे दलों में जाकर, और चुपचाप बैठ गए। जो पहले रेवोल्यूशन आज़ादी की बात करते थे, अब हो गया उनका डब्बा गोल। तो ये लोग भी ऐसे ही करेंगे, और जो कि इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आएंगे भारत में, जैसे इनको रिकॉग्निशन मिलेगी, पीछे पीछे 4 लोग घूमेंगे और ये आएंगे कल को अपना छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और मिल जाएंगे किसी के साथ, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, किसी और के साथ मिल जाएंगे। दैट्स व्हाट दे विल डू राइट। फिलहाल तो ना ये पॉलिटिकल पार्टी है, ना इनका कोई मुद्दा है, ना कुछ है, बट एक रेवोल्यूशन है, सबका गुस्सा है, तो साथ में जुड़ गए हैं सब लोग मिलके। तो ये एनोनिमिटी वाला जो एस्पेक्ट है, विच वाज जो मेरा पहला थॉट था, आपने बिल्कुल उसको रेजोनेट किया
ये चीज उन्होंने शुरू में करी थी, अगर आपको ध्यान हो इनकी पहली वाली रील्स आप देखोगे तो कॉकरोच आ रहा था इनके उसमें और कोई इंसान नहीं आ रहा था, बाद में इन्होंने कहा मैं हूँ मैंने बनाई है। वो गलती सबसे बड़ी है शायद। मैं इसके अंदर में अभी भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि आई जस्ट वुड वांट के मोमेंटम का इस्तेमाल करो, क्योंकि मोमेंटम कभी-कभी मिलते हैं चीज़ों के, तो मोमेंटम का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी सही। जो चीज़ क्रिएट हो सकती है ना, कोई बंदा इस आइडिया को अगर ले जाए कि इन लोगों ने बनाया कॉकरोच, अब ये कॉकरोच एनोनिमस बना दें, समझे? कोई बंदा में आ करके एक नया वो बनाए, एक उसका एक वीपीएन, तगड़ा वीपीएन, मतलब साइबर वाले बंदे मिल जाएँ कम से कम 10-15 लोग, और ये लोग पहले से ही वो करके चलें, फायरवॉल लगा करके चलें कि पता ही ना चले कि कहाँ से अपलोडिंग हो रही है। ये एक इस तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन की जाए जिससे जैसे टेलीग्राम होता है कि कौन व्यक्ति अपलोड कर रहा है ये पता ही ना चल पाए। और ये लोगों, क्योंकि दुनिया में एनोनिमस नाम की एक संस्था पहले से एग्ज़िस्ट करती है, तो उन्होंने एक पूरी टाइमलाइन बना के दी हुई है कि एनोनिमिटी के साथ काम कैसे होता है। इधर से इन लोगों ने कॉकरोच नाम का मोमेंटम दे दिया है। अगर कोई व्यक्ति कॉकरोच एनोनिमस के नाम से चालू कर सके, और इसमें क्या करो, कॉकरोच प्लस जो उनका एनोनिमस का जो वी फॉर वेंडेटा वाला जो मास्क है, उनका वी फॉर वेंडेटा वाला मास्क प्लस कॉकरोच को, या वी फॉर वेंडेटा वाले मास्क में केवल एंटीना निकाल दो और वो ले लो, क्या नाम है, फेस मास्क इस्तेमाल करके अब इसको मोमेंटम भी मिल गया और एनोनिमिटी भी मिल गई, और ये दोनों अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं मेरे हिसाब से। अंकित भाई को शामिल करो कॉकरोच वालों। वेरी गुड। क्योंकि मैं उसमें गाइडेंस दे दूंगा कि ये कर सकते और हैं उनका ये। क्राइटेरिया पता है क्या है? आपको पता है क्राइटेरिया उनका, लेजी होना चाहिए इंसान, कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, 2-3 चीजें और है। तो वो है। बिल्कुल, ये तो तो मेरा ही है। ये मेरा मैनिफेस्टो कैसे बाहर आ लेजी गया? लेजी तो मैं भी हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद देम फॉर नाउ। वही। मैं स्केप्टिकल हूँ बहुत तो ज्यादा। यस, मेरे को तो लगता है कि ये 3-4 चीज़, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है ना, तो इंटरनेट का इस्तेमाल इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसे किया है ताकि ऑन ग्राउंड ही चीज़ों को, मतलब कि सिस्टम नहीं बदल पाए, इन्हेरेंट कुछ चेंज नहीं है, मतलब कि मैंने द पार्टीज़ एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं था, आपको एक सेंट्रल कैरेक्टर चाहिए ही चाहिए 1940 में। लेकिन 2026 में डिसेंट्रलाइजेशन द फंडामेंटल आइडिया जिसके बेसिस पर चाहे आपके इंटरनेट एग्जिस्ट कर रहा हो, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया पर आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही हो, और ये तीन चीज़ें अभी नहीं इस्तेमाल की गई मेरे हिसाब से सही मायनों में, किसी भी, मतलब एक एक्चुअल में न्यू काइंड ऑफ अ थिंकिंग, न्यू काइंड ऑफ अ, जिसको सही मायने में रिवॉल्यूशन बोला जा सके। वी आर बट आप येट एक टू चीज सी भूल दैट। रहे हो, आप एक चीज भूल रहे हो कि जो भारत का एवरेज वोटर है, जैसे हम अगेन सर्कल बैक टू माय वीडियो जो बनाया मैंने, उसमें मैंने बहुत सोचा और बहुत सोच समझ कर ये बात बोल रहा हूँ मैं, कि जो भारत का एवरेज वोटर है वो ना ढंग से इंटरनेट चलाता है, वो डिसेंट्रलाइज तो छोड़ो, वो 2 वेबसाइट चलाता है, 2 या 3 मैक्सिमम एप्स चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, भरपूर इस्तेमाल करता है, फेसबुक चलाता है, या अगर थोड़ा सा जवान है तो इंस्टाग्राम चलाता है, उसके अलावा और यूट्यूब चला लेता है कभी कभी, थोड़ा गाने वाने दूसरी चीजें देखने के लिए। इसके अलावा इंटरनेट का वो क्या यूसेज कर रहा है पॉर्न देखने के अलावा, आप मुझे बताओ, क्या वो मैं इस मैं आइडिया इसका भी को सपोर्ट इसका भी करेगा? मैं और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि इंटरनेट तो चला ही नहीं रहे, उनके लिए व्हाट्सएप और बाकी चीजें हैं, तो वो क्या करेगा? नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये आइडिया शुरुआत की थी आपके वाले फंडामेंटल्स को मतलब फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए, और क्योंकि आप और मैं बहुत दोनों जानते हैं कि 80-20 रूल एग्जिस्ट करता है। 80% आउटकम, 80% चीजें ठीक की जा सकती हैं, 20% लोग ही चाहिए उसके लिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। तो जितने 20% लोग जो कि भारत के फंडामेंटल्स को सुधार दें, मैं निटी-ग्रिटीज़ की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं निटी-ग्रिटीज़ स्मॉलर जो माइन्यूट फाइन ट्यूनिंग होती है वहाँ तक जा ही नहीं रहा हूँ। मैं इसलिए मान करके चल रहा हूँ कि वो जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, 80% जो नीचे की तरफ बैठे हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो 20% जो सच में पूरे दिन बैठ कर के इंस्टाग्राम ही केवल स्क्रॉल करते रहते हैं, इन्हीं 20% से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि 80% वाला चेंज आ जाए, कि 80% ले आओ। 80% में फंडामेंटल चीज़ें सही हो जाएँगी। 80% में सड़क, प्रदूषण, क्लाइमेट और करप्शन, एजुकेशन और खाना, ये चीज़ें एक्चुअल में आ सकती हैं, फंडामेंटल सही हो जाएँगे। ये मतलब मैं मानता हूँ, वो
और वो ना उसके लिए कुछ हर एक बार मैंने यही देखा है, कोई भी देश क्यों ना हो, एक एजिटेशन चाहिए, मतलब कि वो जो एक पूरा का पूरा मोमेंटम आता है ना, वो चाहिए होता है देश को किसी पर्टिकुलर चीज के खिलाफ, और ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी मौका है। मतलब मुझे ये ऐसा लोग लगता है क्या, कि ये लोग बोल करके मैं अपनी जिम्मेदारी ऐसे झाड़ रहा हूँ, विच इज रॉन्ग। हम हाँ, लोग नहीं बोलना वो मैं चाहिए, समझ गया मैं। हम लोग। पर हम लोग कलेक्टिवली बात कर रहे हैं हमेशा, मतलब जस्ट टू गेट दैट आइडिया एंड पीपल सेड, बट भारत में एक चीज रॉन्ग हुई जो कि हम अब बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, जो कि सरकारों ने डेलिबरेटली करा उसको, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। और ये पॉपुलेशन का खेल नहीं है, पॉपुलेशन इज अगेन फैक्टर, बट बाकी चीजें भी उसके साथ में आती हैं। जो चीजें इजीली फिक्सेबल हो सकती थी ना, करप्शन हर सरकार में होता है, यहाँ पर भी होता है, यूएसए में भी होता है, हर जगह पर करप्शन है सरकारों में, बट टॉप लेवल पर है, बॉटम लेवल पर करप्शन नहीं है। बॉटम लेवल पर करप्शन जब हो जाता है तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है हमेशा, कि जब किसी व्यक्ति को, जब वो भरपूर टैक्स दे रहा है, उसको रोड नहीं मिलेगी, रोड लाइट टूटी हुई मिलेगी, या सारी जो बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी ना, तो वो इंसान एजिटेट होगा और वो परेशान होगा। तो ये चीज इन एटलीस्ट इन कंट्रीज ने फिक्स कर दी कि भाई यहाँ पर जो हो रहा है उसको तुरंत फिक्स किया जाएगा, भले ही कोई भी कंट्री हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। और मैं पहले बहुत इस मामले में मुझे बहुत कोफ्त होती थी बोलने में कि फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, बट जब 2009 में मैं पहली बार कनाडा आया था, तब मेरे को क्लियर डिफरेंस पता चल गया था कि क्यों इसको फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता है, क्यों भारत जैसी जगहों को थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस कि जो मूलभूत सुविधाएं अगर आप दे दोगे किसी को, तो पब्लिक की 90% प्रॉब्लम्स वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। बाकी फिर आप टॉप पर बैठकर जो करना चाहते हो, जिस तरह का करप्शन करना चाहते हो, जो मजे लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। तो वो आई थिंक भारत में ये प्रॉब्लम हुई। पॉपुलेशन अदरवाइज जो भी 10 तरह की चीजें हैं वो हम मानते हैं कि उसकी वजह से हुई, या किसी और वजह से हुई, या सरकार की इग्नोरेंस की वजह से हुई, पर हुई जरूर ये चीज, जो कि अब मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है उसका, जो लोगों के अंदर का गुस्सा ना, जो कि सरकार को पता है वो उन्हें ले डूबेगा। हाँ, मतलब मैं तो ये बाकी की प्रॉब्लम्स भी अगर आप बता रहे हो ना, तो वो समाज एज अ बॉटम अप अप्रोच एज अ कॉन्सिक्वेंस सही कर लेगा, क्योंकि आइडिया ही ये था ना कि फंडामेंटल सही कर दो यार, है ही क्या, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, मतलब ये 3 पिलर आप मान करके चलो कि 3 ही तो हैं। और एजुकेशन से आप पिछले 15 साल के अंदर में एक ऐसी खेप 2026 में खड़ी हो सकती थी कि जो मतलब दुनिया को खाने के लिए खड़ी हुई होती इस वक्त, अगर अगर मतलब बहुत तगड़े से एक एजुकेशन की तरफ R&D हमारा बजट। इनके पास क्या इंसेंटिव है, इनके पास जीतने के अलावा इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। ये वीडियो गेम की तरह है जिसमें इनके पास वो जीतने पर्टिकुलर सीजन, हमारे देश में हर वक्त सीजन ही चलते रहते हैं। मैं एक बार मतलब मेरे को ख्याल आया था यार, कहने को हम 5 साल में चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन हर हर बार चुनाव ये बिल्कुल वैसी सी सिचुएशन लगती है जैसे बच्चा है ना, हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे जोर दे। हो क्या रहा है कि जी आज स्कूल गए, परसों यूनिट टेस्ट है, फिर 2-3 बार आज ही फर्स्ट टर्म आ गया, आज ही अब सेकंड टर्म आ गया। बच्चा कभी सीखने, जानने, बूझने पे ध्यान नहीं, उसकी वैसी ही फटी पड़ी है कि बस अब एग्जाम निकल जाए मेरा कैसे करके, एग्जाम निकल जाए मेरा कैसे करके। और उसके चक्कर में वो 12 साल इसी पर्टिकुलर मेथड के साथ गुजार देता है, और 12 साल के बाद कुछ नहीं खड़ा हुआ है, कोई सब्सटेंस नहीं है उस बच्चे के अंदर में। मुझे ये वाले जो वो हैं वोटिंग वाले वो हैं, उनके पास भी मेरे को यही नजर आता है, उनका सारा ध्यान साम दाम दंडभेद कैसे भी लगाओ, पार्टी बनानी है, क्योंकि हर बंदा इंसेंटिव पे काम कर रहा है, ये लोग भी इंसेंटिव पे काम, इनके पास क्या इंसेंटिव है जब इनको नजर ही नहीं आ रहा है कि लोग किसी भी तरीके से, इस तरीके के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जो क्या नाम है, एजुकेशन पे वोट दें। आपने अभी देख लिया ना कि उस दिन नोएडा से इतनी वीडियोज हो रही थी, नोएडा से गुड़गांव से, कि सब लोग पैसे के चक्कर में उठ के अपने अपने गाँव जा रहे हैं, बंगाल वगैरह, क्योंकि उन्हें वोट डालने वहां पर जा करके। लोगों को इतना कोई देशभक्ति की भावना नहीं है कि जा करके वो 5,000 रुपए की टिकट करा करके आने जाने का, और वहां जा करके केवल वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि दे नो 2-3 उनके भी अपने 2-3 इंसेंटिव है, और जिसके लिए वो जा करके वोट डाल रहे थे। 15,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति क्यों जा रहा है? कि जी हम वो देशभक्ति की वजह से नहीं जा रहा, वो इंसेंटिव की वजह से ही जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो उस टाइम पर उसके पास मौका है ना कुछ लेने का, कमाने का, वो तो है ही। बट
बट अब आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो अब मुझे दिख रही है ना इस मूवमेंट के साथ, क्योंकि मूवमेंट ही बोला जाएगा इसको, पार्टी तो है नहीं ये वैसे भी, पर अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? इन्होंने एक बहुत जबरदस्त मैसिव ऑडियंस गेन कर ली, 22 मिलियन एज ऑफ टुडे, जहां तक मैं देख पा रहा था अभी। तो उसके बाद अब क्या? अब मैं व्हाट इज तो द वे फॉरवर्ड? वो कॉकरोच वाली डॉट बात है। साइंस, कॉकरोच डॉट रिलीजन, कॉकरोच डॉट ये चालू करता, और उसके अंदर में जो सबसे इंडिया के टॉप लोग हैं ना, आप अगर याद करो तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ये लोग जो थे सिंगापुर वाले या फिर कनाडा वाले, इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने जो जो लीडर होता है, लीडर का काम होता है कि सही बंदों को सही जॉब वो दे दो। ये नहीं होता है कि ये वाले लोग जो एजुकेशन मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। जो बंदा जहाँ पर काम में सच में उसकी एक्सपर्टीज है, हर बात में हम वो मोदी जी की तरह के हम रडार निकाल देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भाई एक्सपर्ट है हमारे पास उसके लिए। जब बनी नहीं, रघुराम से नहीं बनी ना, रघुराम जो थे हमारे आरबीआई के गवर्नर, उनके वीडियोज़ आए ना बाद में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से तो मना किया था कि भैया मत करो नोटबंदी, कोई इतना वो फ़ायदा नहीं होगा। और हमने कनाडा, सिंगापुर हर किसी में यही देखा था कि तुमको जो टॉप उस फ़ील्ड में जो सच में एक्चुअल में काम करने वाले लोग हैं ना, उनको आगे लेकर के आना है बस। क्योंकि तुम्हें तुम्हें उम, रस्सी बाँध करके पौधे को खींच करके नहीं बड़ा होता है पौधा। पौधा बड़ा होगा केवल और केवल सही जगह उसको प्लेस करना पड़ेगा, सही खाद, सही मिट्टी, सही एनवायरनमेंट, बस और कुछ नहीं करना है। किसी भी मूवमेंट के लिए मतलब मेरा तो अगला कदम यही होता है कि मैं इसको वो करता, डिसेंट्रलाइज़ करता और ज़्यादा, कि कॉकरोच डॉट ये और उसके अंदर में जो टॉप के लोग हैं, उनको वहाँ से सजेशंस आने शुरू होंगे। क्योंकि इतनी मैसिव जनता है, तो वोटिंग अपने लेवल पे वोटिंग कराने में ना करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का पोल, एक यूट्यूब का पोस्ट का पोल आपको ऐसा-ऐसा डेटा निकाल कर के देगा, आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ये टॉप प्रॉब्लम चल रही है इस वक़्त, इस एज ग्रुप के अंदर में। तुम एज ग्रुप के हिसाब से वोटिंग करा सकते हो और पता लगा सकते हो कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है और तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो ये हम मतलब कि ये इस्तेमाल करता अगर मतलब मेरे को अगर इसको बट आगे लेकर के जाना। बट 2 चीज़ें हैं। फॉलोइंग तो हुँ। आ गई, अनफॉलोइंग हमें पता है कि फॉलोइंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। रियल लाइफ़ में, ऑफ़लाइन वर्ल्ड में, ग्राउंड पर फॉलोइंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी पर्सन के 10 मिलियन फॉलोअर हैं, उसको हो सकता है 10 वोट भी ना मिले जब वो नेता बन के चुनाव में खड़ा हो। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ना इनके पास ऑन ग्राउंड सपोर्ट है, ना इनके पास पैसा है। पैसा तो चलो आ ही जाएगा इधर-उधर डोनेशन से, अब इतनी मैसिव फॉलोइंग आ गई तो। बट पावर नहीं है, पार्टी नहीं है, विज़न नहीं है, बस लोगों की भीड़ है। तो उस ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मेरे हिसाब से सबसे डेडली कॉम्बिनेशन, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है किसी भी मूवमेंट के लिए, जब आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता था, जिस भाई ने पार्टी स्टार्ट करी उनको खुद स्टार्टेड एज़ मीम पेज ना। स्टार्ट कर यस। स्टार्ट एज़ अ मीम पेज कि भाई बना दिया। उसके बाद लोगों ने गिरगिट पार्टी, दिस पार्टी, दैट पार्टी, चुनरी पार्टी, अ, सब स्टार्ट कर दिया कि भाई उनको मिला तो उनको भी ट्रैक्शन मिल जाएगा। बट नहीं होता ऐसा। वायरलिटी अलग-अलग तरीके से काम करती है। बट अब क्या है ना, सबसे बड़ा सवाल इनके पास ये होगा कि 2 खतरे हैं। सबसे पहले तो ये रेडिकलाइज्ड हो जाएगा कि या फिर बंद हो जाएगा सरकार के हिसाब से, या फिर ये ऐसे डायरेक्शन में चला जाएगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्शन में, जो कि जिसका कोई रियल ऑन ग्राउंड फायदा किसी को नहीं मिल पाएगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि सरकार एक क्लिक पर बंद कर सकती है ना, बहुत आसानी से बंद कर सकती है कि इंस्टाग्राम तुम्हारा खत्म हो गया, 22 मिलियन का ज़ीरो हो गया रातों रात। तुम बैकअप अकाउंट बनाओ, बैकअप अकाउंट खत्म हो जाएंगे, जैसे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होता है। फिर क्या करोगे? उसके बाद क्या? वो सारा गुस्सा ग्राउंड पे लाओगे, बट फिर को लीडर तो कोई नहीं होगा। वही होगा जो नेपाल में हुआ था, बाकी जगह पर हुआ था। नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से प्रॉब्लम भी यही है कि व्यक्ति को आइडिया ही नहीं था, वो मीम था, वो सच में एक जोक था। वो जोक ने इतना, और आप देखो ना, इट हैज़ बीन ओनली 7 डेज़, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में, या तो वो व्यक्ति, अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो व्यक्ति कहाँ से इस तरीके का स्टार्ट करता है सिस्टम डेवलप करना एक्शन लेने के लिए। क्योंकि मैंने अभी 1-2 वीडियोज़ देखी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है कि जाकर के वो बीजेपी के अनफॉलो करो। अरे भाई! उससे क्या होगा? ये क्या था? हुँ। ये क्या था? तो मतलब कि तो ये एक्चुअल में बस मतलब इट इज़ कि एक्सपेक्ट करना, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्ट करना अपनी
कोई मतलब लॉजिक नहीं बनाता है। जो एक मीम पेज बस चालू हुआ, उसके पास बंदे आ गए, तो जस्ट बिकॉज़ अब 7 दिन हुए नहीं है और तुम आई एम जस्ट वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि अगर थोड़ा-सा ऐसा मोमेंटम मिल जाए और थोड़ी-सी प्लानिंग हो, तो वो हम मेरी लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से क्या हो सकता था। अब इसी तरीके के 50 लोग मिलेंगे, 50 आइडियाज़ आएँगे, उसमें से डार्विन सिद्धांत लगेगा कि वेरिएशन है, उसमें से जो आइडिया बेहतरीन लगे उनको आगे लेके जाएँ, उसमें और डिस्कशन हो करते-करते इसका और अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। तो या दैट्स इट। बट आप एक ये अपॉर्चुनिटी देखो ना, क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी यार, तुम्हारे पास 22 मिलियन लोग आ गए फॉर नो रीजन, फॉर नो कंटेंट, फॉर नो डायरेक्शन, फॉर नथिंग, फॉर जस्ट वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, कि तुमने एक चीज, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि मेरे को इस देश के आम युवा को कॉकरोच कैसे बोल दिया, सिर्फ इस बात पर, क्योंकि और कोई कंटेंट नहीं है पूरे उस पर आप देखोगे तो। इस बात पर आपके पास जनता इकट्ठी हो गई। अब जनता आपकी तरफ मुंह करके देख रही है कि अब बता क्या करें, क्योंकि जनता भले ही वो जेनजी हो, इन्फॉर्म्ड हो, अनइन्फॉर्म्ड हो, पढ़ी लिखी हो, ना पढ़ी लिखी हो, जनता को सब एक चीज आती है, फॉलो करना। उनको और कुछ नहीं आता। उनको लीड करना हमको सिखाया नहीं गया, हमको क्रिटिकली सोचना सिखाया नहीं गया, हमको किसी और तरीके से सिखाया नहीं गया। हमको बस फॉलो करना, कंप्लायंट रहना, कि कंप्लायंस में रहना भाई, रोड के रूल्स फॉलो करना, बाकी चीजों को फॉलो करने के अलावा, बाकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है, बाकी जगहों पर जो लिखा है, उसको कंप्लायंस फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा चीज। तो अब वही प्रॉब्लम उनके साथ है कि क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई इंसान इस तरह से करने की सोचे भी ना, तो देयर इज 99.999999% प्रोबेबिलिटी कि वो फेल ही होगा। एक 0.00001 प्रोबेबिलिटी हो गई कि भाई वो तुक्के से कोई चीज हो गई और लोगों ने इसको, बड़े-बड़े क्रिएटर्स ने उसको पिकअप कर लिया। तो ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अभी इसको ग्रैब करेंगे अगर ये लोग तो। अदरवाइज तो जैसा आप बोल मेरे रहे को हो और लगता है जैसा कि मुझे लग रहा है कि प्रोसेस इट्स जस्ट गोइंग टू डाई डाउन वेरी सून, लाइक एनी डिसॉल्व अदर हो जाएगा। इंटरनेट फैड। ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना कि 7 दिन में, मतलब मैं बस डिस्क्लेमर या दोबारा से क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ बताने वाला, और वो एक्सपेक्ट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है उस व्यक्ति से जो कि बस उसको मिल गए उस तरीके के। हम बस एक पैरेलल यूनिवर्सेस में सिनेरियोज डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में से एक पर्टिकुलर बात कि अगर आप देखें तो इनके सारे टॉप मीडिया चैनल्स के साथ में उनके इंटरव्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि 7 दिन में से ज़्यादातर समय केवल और केवल इस बात का नैरेटिव ही बिल्ड हुआ है कि कॉकरोच पार्टी एग्जिस्ट करती है, रादर देन कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएँ कि इसका इस्तेमाल क्या करना है, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं पीछे से ठंडा पानी लेकर के, ये लोग करेंगे कुछ ना कुछ। वी हैव टू मेक श्योर कि एक बेहतरीन बैकअप पहले एग्जिस्टेंस में आ जाए, वो कहीं भी आएँ, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में आ जाए। मतलब मज़ा आ जाता अगर कोई एनोनिमस वाला होता। एनोनिमिटी ना इस वक़्त 2026 में दुगना रिटर्न देके जाएगी, क्योंकि द एनोनिमिटी का जो एक वो होता है ना कि एक कि यार क्या है कौन है? वो हाँ, कौन है वाला जो है ना, वो उसको दुगने स्तर पे ले जा सकती थी कि यार ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? कौन है तो मास्क के पीछे? मास्क मैन। कौन है मास्क के हाँ, क्योंकि कौन है जितने भी मास्क के सुपर हीरो बने हैं वो ऐसे ही तो बने हैं ना। कुछ यस। इक्का दुक्का को छोड़ दो, वो एनोनिमिटी पर ही तो बने हैं ना, वो कि सिस्टम के अगेंस्ट में रिवोल्ट लेकर आएंगे, बैटमैन से लेकर बाकी जितने भी बने, आयरन मैन से लेकर, वो ऐसे ही हैं। सुपरमैन ही अपना थोपड़ा दिखाता है बस, क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट से है। क्लार्क केंट सुपरमैन। शक्तिमान गंगाधर। वो भी चश्मा एटलीस्ट लगा दी। कम से कम दांत यूज किए, कम से कम। मतलब मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ कि मैं बचपन में, मेरा दिमाग विकसित नहीं था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता था ये समझने की कि ये दोनों सेम ही है कि अलग। यार ये शक्तिमान तो इतना स्मार्ट लगता है, ये नहीं लगता है इतना स्मार्ट ये, और दांत तो है, दांत भी इसके ऐसे हैं। मतलब मेरा दिमाग विकसित नहीं था उस टाइम पर, तो जितना इजीली आज मैं इस बात को बोलता हूँ ना। और ये दूसरा एक और स्टेटमेंट, मैं WWF में जो खून-वून निकलता है उसको भी मैं रियल मानता था जब मैं छोटा था। ये दोनों स्टेटमेंट अब जाकर के बड़े ऐसे लगते हैं कि आप बताओ, बच्चे थे तो क्या-क्या विश्वास करा करते थे। लेकिन आई कैन रिमेंबर माई सेल्फ थिंकिंग कि वो सच है। मतलब WWF सच होती है, सच में लड़ते हैं। और दूसरा कि ये वाला कि गंगाधर ही शक्तिमान है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन ना सबसे बड़ा कर्स होता है किसी इंसान के लिए। जब वो ऐसे गाँव का एक व्यक्ति ना मज़े में रहता है, बिल्कुल उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कद्दू नहीं फ़र्क पड़ता, गाँव में है, व्हाट्सएप चला रहा है, मोदी जी हमारे भगवान हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको डंडे पड़ते रहें, कुछ भी पड़ता रहे, उसको रोटी नमक खाकर वो खुश है, मस्त है।
और सच में खुश हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। जैसे आप देख रहे थे ना वो हेलमेट वाले भैया को, मस्त है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इससे हाईली डिसएग्री करता हूँ कि इंफॉर्मेशन एक्चुअल में वरदान है, क्योंकि देखो जब मतलब इसको सीरियसली ना लो, ऑफ कोर्स हम जिस नीश में काम हमने कर रहे हैं पहले भी हम discussion उसी किया के हुआ है लिए काम सेम कर रहे चीज हैं। पे हाँ मतलब कि ऐसे नहीं मैं नहीं हमने पहले जस्ट उसका ऐसे बोला था। आइडेंटिकल चीज पे डिस्कशन किया हुआ है कि यस फॉर मेरे हम्म। हिसाब से इंफॉर्मेशन इज अ वरदान। नहीं बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर मैं बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन इज अ कर्स तो मैं अपने काम के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मैं जस्ट एज ए उसको लाइट हार्टेड तरीके से बोल रहा था कि मोस्ट लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कर्स होती है, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा होता है, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होता है, पर उनकी जिंदगी जो होती है वो थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हर चीज को वो ऐसे देखने लग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी आपने पहली बार, तो आपका जीवन डर में बीता कि नहीं बीता कि यार हाथ धोने चाहिए। जैसे मैं पहली बार पढ़ी थी ना जब बीएससी में, तो मैंने कहा यार क्या, हमने तो 11वीं 12वीं में तो पढ़ी नहीं, अनपढ़ रह गए स्कूल में, बाद में पढ़ी तो समझ में यार ये हमेशा हाथ में होते हैं क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मतलब तो गड़बड़ है मामला। आपकी लाइफ हाँ चेंज हो जाती है हो जाती उस हाँ उस टाइम पे हो थॉट जाती प्रोसेस के है बाद में। डोर नॉक और हाँ यस हो जाती है तो उस तरीके से कह रहा था मैं, बाकी तो हो जाती है। इन्फॉर्मेशन और इज जैसे जबून। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में और आरएनए एक्सट्रैक्ट करने में भी जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। जैसे आरएनए इतना फ्रेजाइल है, तुम्हारे हर जगह आरएनएस हैं, और आरएनए आइसोलेट करना और उसके बैंड निकालना तीनों, और वो मतलब कि कोई भी नया बंदा आएगा, न्यू कमर आएगा, वो उसके सीधे सीधे स्मीयर बन जाता है डाइजेस्ट होकर के। लेकिन डीएनए को आप डीएनए कूदते निकल फांदते जाता है निकाल, हाँ आराम तो से। वो बिल्कुल जैसे जर्म थ्योरी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है देखते में कि हर हर तरफ आरएनएज हैं, बिल्कुल इज्जत से निकालना है अगर जब आरएनए आइसोलेट करना है तो या आई थिंक आज इसको इसी पॉइंट पर खत्म करते हैं। हाँ और श्योर। मजा आया मेरे को अपने वो आइडियाज जो मैंने बहुत पहले सोचा था वो दोबारा से दिमाग में स्ट्राइक किया, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला। मजेदार है। बट आप लोग जो देख रहे हो यहाँ तक, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा आइडिया दो हमें। अब 10,000 हो गए हैं हमारे, हम थोड़ा लग रहा है कि इस चैनल पर ग्रोथ की जा सकती है। थोड़ा बताओ कि किस Yes, तरह के वीडियोस बनाएं, कमेंट में बताओ। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ। व्यू करने के अलावा कुछ और बताओ, अच्छे समझदार कमेंट करो भाई लोगों। ऐसी बीमारी चली हुई है फर्स्ट सेकंड व्यूज बहुत, हर वीडियो हर कोई वीडियो ऐसा नहीं हर करता। वीडियो पे पहले देख लेता हूँ फिर लाइक करूंगा, पहले लाइक कर देता हूँ फिर कमेंट करूंगा, या बाद में देख लूंगा। पहले बाकी लोगों से पहले आ जाऊं, फर्स्ट व्यू सेकंड व्यू से आगे निकले हैं हम लोग। वी आर बेटर देन दैट। यस चलिए चल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए लेते हैं। रखें। बाय बाय। बाय बाय।